स्त्री खुश कैसे रहती है और वो क्या चाहती है। ज्ञानवर्धक कहानी। जय श्री राम दोस्तों, प्राचीन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और शिक्षाप्रद भी है। मित्रों, ये कहानी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा देकर के जाएगी। प्रिय मित्रों, कहते हैं कि स्त्री की चाहत का आज तक कोई भी ऋषि मुनि पता नहीं लगा पाया है कि आखिर स्त्रियां चाहती क्या हैं और वो जीवन में खुश कैसे रहती हैं और वो अपने जीवन में करना क्या चाहती हैं। स्त्री का कितने वक्त मन बदल जाए और वो क्या करने में लग जाए, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। मित्रों, बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगी और बड़े बड़े भोगी स्त्री की चाहत और उसके चरित्र का आज तक पता नहीं लगा पाए और वो इस दुनिया से अलविदा हो गए। परंतु स्त्री की चाहत का और स्त्री की चरित्र का आज तक पता नहीं लगा पाए। मित्रों, स्त्री के चरित्र का और पुरुष के भाग्य का देवता भी पता नहीं लगा पाए तो मनुष्य की बात ही क्या है। एक महाराज राजा भर्तरी हुए थे। उन्होंने लगाने की बहुत कोशिश की। एक दिन वो जंगल में छिपकर अपनी रानी के लिए मृतक की सूचना भिजवाई। इस बात को सुनकर वो रानी मर गई। फिर राजा ने अपनी रानी को एक संत के द्वारा जीवित करवाया। फिर वो ही भर्तरी की पत्नी एक दिन उसी राजा के लिए धोखा दे गई। तो दोस्तों, स्त्री की चाहत और उसके चरित्र के बारे में आज तक कोई नहीं जान पाया। मित्रों, आइए अब इस कहानी पर गौर करते हैं। मित्रों, एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। मित्रों, किसी शहर में एक राजा रहता था और उसका एक ही प्रश्न था कि आखिर स्त्री चाहती क्या है। एक दिन दरबार में राजा ने अपने सभी सैनिकों को अपने दरबार में बुलवाया और कहा कि हमारे प्रश्न का जो उत्तर देगा हम उसे बहुत सारा इनाम देंगे। दोस्तों, उसी दरबार में एक बुद्धिमान आदमी बैठा था जो अपने घर से बहुत ही गरीब था। उसने हिम्मत जुटाकर राजा से कहा कि हे महाराज, हम आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, परंतु हमें कुछ दिन की मोहलत चाहिए। तब राजा ने कहा, ठीक है, हम तुझे 1 वर्ष की मोहलत देते हैं। यदि आप हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो हम तुम्हें फांसी लगवा देंगे। मित्रों, तब राजा से आज्ञा लेने के बाद वो ही गरीब आदमी अपने घर के लिए वापस चला आया। फिर प्रश्न के उत्तर की तलाश में वो घर से चल दिया और कई विद्वानों के पास में गया, परंतु उसे प्रश्न का सही जवाब नहीं मिल पाया। एक दिन वो निराश होकर के वो घर के लिए जंगल के रास्ते होकर लौट रहा था और मन में सोच रहा था कि अब तो राजा मुझे फांसी लगवा ही देगा। तो तभी उसी जंगल में उसे एक चुड़ैल मिली। तब चुड़ैल को देखकर वो घबराने लगा। तब चुड़ैल ने कहा, घबराइए मत, मैं तुम्हें उदास देखकर तुम्हारे पास आई हूँ। और पूछा, क्या कारण है तुम्हारी उदासी का। तब वो गरीब व्यक्ति कहने लगा, मैं एक प्रश्न की तलाश में घूम रहा हूँ। यदि प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो हमारे राजा साहब हमें फांसी लगवा देंगे। दोस्तों, तब वो भूतनी पूछने लगी, क्या प्रश्न है तुम्हारा। तब वो गरीब व्यक्ति बोला कि मेरा प्रश्न ये है कि स्त्री चाहती क्या है और स्त्री अपने जीवन में खुश कैसे रहती है। इस बात को सुनकर वो भूतनी कहने लगी, हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो बता देंगे, परंतु तुम्हें मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। तब उस गरीब व्यक्ति ने सोचा, यदि हम शादी नहीं करेंगे तो राजा मुझे उधर फांसी लगवा देगा। इससे तो अच्छा ये है कि हम इसी चुड़ैल से शादी कर लें। मित्रों, उस आदमी ने उसी चुड़ैल के साथ में विवाह कर लिया और उसी वन में रहने लगा। तब वो भूतनी बोली कि अब आप हमें ये बताओ कि मैं दिन में भूतनी बनकर रहूं या रात में। तब उस व्यक्ति ने सोचा और विचार किया, यदि ये दिन में भूतनी बनेगी तो हमारा दिन नहीं कटेगा और जब रात में बनेगी तो रात नहीं कटेगी। इसीलिए वो गरीब व्यक्ति कहने लगा कि आप ना तो दिन में भूतनी बने और ना तो रात में, आपकी जब मर्जी हो तब भूतनी बन जाओ। मित्रों, तब उस व्यक्ति की ये शब्द सुन करके वो ही चुड़ैल कहने लगी कि आपने मेरी मर्जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है, तो मैं भूतनी बन करके नहीं, प्रत्येक दिन एक परी बन करके तुम्हारे साथ में रहूंगी और तुम्हारे साथ रहकर दिन बिताऊंगी और साथ में रात भी बिताऊंगी। फिर वो ही चुड़ैल परी बन करके उसी आदमी के साथ रहने लगी। तब एक दिन उस आदमी ने पूछा, अब हमारे प्रश्न का उत्तर दो ना। वो भूतनी जो परी बनी थी वो उस गरीब व्यक्ति से कहने लगी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर तो मिल चुका है। तब वो व्यक्ति कहने लगा, कैसे।
तब वो परी कहने लगी कि आपने तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है, इसीलिए मैं आपके साथ परी बनकर रह रही हूँ। और मेरे कहने का मतलब ये है कि स्त्री अपने जीवन में यही तो चाहती है कि वो अपनी मर्जी की मालकिन बनकर के रहे और हमेशा अपनी मन की करती रहे, और इसी में स्त्री खुश रहती है। मित्रों, इस बात को सुनकर वो व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और राजा के पास जाकर उसने उस प्रश्न के उत्तर को सही सही समझा दिया और जाकर बताया कि राजा साहब, कि इस दुनिया में स्त्री अपने मर्जी की चाहत रखती है और स्त्री ये चाहती है कि मैं अपनी मर्जी से ही जीऊं और अपनी मर्जी से ही काम करूं, और इसी बात में स्त्री खुश रहती है। मित्रों, तब उस व्यक्ति का प्रश्न सुन करके वो राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ और उस व्यक्ति को बहुत सारा इनाम दिया और उस गरीब व्यक्ति के लिए धन्यवाद दिया। तब वो बहुत सारा इनाम लेकर वो व्यक्ति अपने घर के लिए चला आता है। तो मित्रों, कैसी लगी हमारी आज की ज्ञानवर्धक कहानी स्त्री के बारे में, कि आखिर स्त्री चाहती क्या है और स्त्री खुश कैसे रहती है? अब तो आप समझ ही गए होंगे। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना और हो सके तो अपने यार दोस्तों के लिए शेयर कर देना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में ऐसी ज्ञान चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।